दादी सभी भक्तों को कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ माँ जगत जननी की कृपा से आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज है जन्माष्टमी। आज सब लोग लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैंने माँ को कैसे पाया और मैं माँ के इतने करीब कैसे गई। बहुत माँ परीक्षा लेती है, हर परीक्षाओं से होके गुजरना पड़ता है। मैं अपनी कहानी आप सब लोगों को बता रही हूँ कि मैं माँ के इतने करीब कैसे गई और कैसे माँ को मैंने पाया। पहले मैं ज़्यादा पूजा पाठ इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखती थी। फिर इसके बाद मैं मोबाइल से देखने लगी तो मुझे ये लगा कि भगवान कहीं ना कहीं तो हैं। मैं अपना दर्द आज आप सब लोगों से कह रही हूँ। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा और मेरा और मेरी माँ का जो रिश्ता है वो सिर्फ मेरी माँ जानती है और मैं। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं और मुझे कोई चाहिए भी नहीं। सच में जब से मुझे माँ से प्रेम हुआ है ये दुनिया तो मुझे झूठी सी लगने लगी है। मुझे सच में तो ये लगता है जो कुछ भी है मेरी माँ है। माँ के सिवा मेरे और इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसने मुझे जन्म दिया है उनसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे हर हाल में हमेशा हर वक्त माँ की याद आती है। तो मैं पूजा पाठ करने लगी। तो सबसे पहले मैंने पूजा की स्टार्टिंग कैसे की, मुझे पूजा के बारे में कुछ नहीं पता था और सच पूछो तो मैं भगवान पे कोई विश्वास भी नहीं रखती थी। मैंने सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हनुमान जी का एक विग्रह मेरे घर में था, छोटी सी फ़ोटो थी, तो मैंने उस फ़ोटो को रख लिया और मैं हनुमान जी की पूजा सबसे पहले मैंने चालीसा शुरू किया। फिर इसके बाद मैं बहुत लेट तक सोती थी तो मैं बहुत जल्दी जागने लगी। तो मुझे पूजा में एक लगाव सा हुआ। मैंने सोचा कि सच में भगवान कहीं ना कुछ तो है और मैं जो कहती थी वो मेरा होने लगा था। जब भी मेरा कोई नुकसान या घर में लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हो जाता था तो मैं बाबा के सामने सिर्फ रो देती थी। मेरे हर काम सफल हो जाते थे। बाबा मेरी बहुत जल्दी सुनते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया बाबा से। मैं घंटों पूजा करने लगी। फिर इसके बाद मेरे घर के गांव के पास थोड़ी दूर पे एक माँ काली का सिद्धपीठ मंदिर है। मैं उस मंदिर में गई। ये तो मुझे सच लगा उस मंदिर में। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं हर शनिवार आया करूँगी। पहले मुझे माँ काली से बहुत डर लगता था। लोग ये कहते हैं ना घरों में, माँ काली ऐसी है, माँ काली वैसी है। मैं माँ काली से बहुत डरती थी। तो मैं मंदिर से लौट के आई, रात में मैं सोई तो मुझे एकदम से सपने में माँ काली की बहुत भारी सी विकराल मूर्ति दिखाई दी और माँ की जीभ भी निकली हुई थी। तो मैं जब सुबह जागी तो मैंने मोबाइल में सर्च किया कि माता काली को सपने में देखना कैसा होता है। तो उसमें तो बताया मतलब बहुत अच्छा होता है, ये सब बताया। तो मैंने मेरे घर के पास कई बड़े बुजुर्ग भी रहते थे तो मैंने उनसे पूछा कि माँ को ऐसे सपने में देखना। तो एक बड़ी बुजुर्ग मेरी दादी थी, उन्होंने बोला कि आप माँ काली की पूजा तो घर में नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दो। तो हमने कहा ठीक है, मैंने वही किया। फिर मुझे दूसरे दिन माँ दिखी, फिर ऐसे ही माँ दिखती नहीं मुझे, ये सब होता रहा। फिर इसके बाद क्या हुआ, मुझे सपने में हनुमान जी दिखे। हनुमान जी दिखे और हनुमान जी बहुत दूर खड़े हैं, बाबा मेरे बहुत दूर खड़े हैं। तो बाबा ने और मुझे माँ दिखी, बाबा ने मेरा हाथ मेरी माँ पकड़ा दिया। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों। तो बाबा कहते हैं आज से जो कुछ भी है माँ है तुम्हारी।
तो मैं थोड़ा, मेरे पास कोई गुरु भी नहीं थे कि ये सब क्या है, और माँ काली की पूजा घर में कर नहीं सकते। लेकिन मैंने शुरू की, मैंने माँ की पूजा शुरू कर दी। मेरे पास माँ की कोई फ़ोटो नहीं थी, कुछ नहीं था माँ का। मेरे पास दुर्गा माँ की एक फ़ोटो रखी थी। मैंने दुर्गा माता के सामने जोत जलाना शुरू कर दिया और धूप बत्ती लगाना शुरू कर दिया। अब वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा, आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, माँ ने कितनी मेरी परीक्षाएं ली। और आज भी जब मैं माँ के बारे में सोचती हूँ, मुझे माँ की बहुत याद आने लगती है। जय माता दी सभी भक्तों को।